हरिओम, कल की महाराज बोल रहे हैं जी। गोदू जिन्होंने बच्चा दिया था ना, अभी बछड़ी दी है, बछिया, डमरी, ढोलकी, जो भी इनके सुंदर नाम है। तो अभी इनको औषध लगाना अति आवश्यक है, तो हम औषध बना रहे हैं जी। ऐसे औषध बनता है, ये एंटीबायोटिक है। इनको यूट्रस में एक्चुअली इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा, तो उसके लिए इनको इंजेक्शन लगाना अति आवश्यक है। कल एक डोज हो गया था, अब एक डोज लगाया जाने वाला है। क्योंकि इसको समय पे ट्रीट नहीं किया तो पूरा यूट्रस इन्फेक्शन होके पस निकल के गैस से पेट फूल सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेशन में जा सकती है गौ माता। अब ये जो पाउडर सॉल्यूशन है औषध का, उसमें इसको मिक्स करना है हमें। You have to mix it. वो है गोदू माँ, आप दिखा सकते हो उनको जिनको अभी इंजेक्शन लगाना है। मल्टीविटामिन हमने कल ही दे दिया था एंटीबायोटिक के साथ। उनकी बछड़ी आपको दिख रही है सामने, और अभी हमारा इंजेक्शन का मिक्सचर बन चुका है। यहाँ दिखा दो, ये हमारा सॉल्यूशन मिक्सचर बन चुका है, देख के। इन 12-14 इनमें 5 ml लिक्विड कम हो गया है, वी हैव टू ऐड इट। सस्पेंशन में हाँ, दिखाओ यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये फ्लूइड गौ माता के यूट्रस से निकल रहा है जी। तो अभी इनको इंजेक्शन लगाना अति आवश्यक है। यहाँ से आ जाओ, इधर से आ जाओ। पकड़ा, दिखाओ।
देखा, ब्लीडिंग नहीं हुआ है कुछ भी, और सक्सेसफुली हमने मेडिकेशन को लगा दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट गौ माता का, और ये जो सिरिंज होता है, उसका जो नीडल होता है जी, हम दिखा रहे हैं आपको, इसको प्रॉपरली एक्सपोज जो होता है, जो डिस्पोज करना अति आवश्यक होता है। तो हम इसको पीस ऑफ प्लास्टिक में डाल के अब इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे जी। कभी भी ओपन नीडल्स को डायरेक्टली गार्बेज में नहीं डालना चाहिए जी। पॉज। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये पवित्र, अति पवित्र गौ माता का, नंदी महाराज का गोबर का खद है। ये खद बन चुका है, देखो ये कैसे खद बन गया है, खद से मिट्टी। अब हम आपको बहुत सुंदर कुछ दिखाने वाले हैं जी। आइए, आपको दिख रहा है यहाँ कितने पौधे उगे हैं। यहाँ नीम का पौधा है, या आम का पौधा है, या अशोक का पौधा है, और जड़ी बूटी का पौधा है। यहाँ पे पपीये का पौधा है भी है। यहाँ पे बड़ के वृक्ष का भी है। यहाँ पे अन्य ओमवर के वृक्ष का पौधा है। हम आपको कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे पीपल के वृक्ष का भी पौधा है, वो देख सकते हो आप। पीपल के वृक्ष का पौधा देखो। ये जो जितने पौधे हैं जी, अभी हम गोवर्धन पर्वत जो बना है गौ माता नंदी महाराज के देसी गोबर के खद से, ये कई वर्ष पुराना है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, देखिए यह जो पवित्र खद है, इनमें जो कंकड़ होते हैं, इनमें जो अवशेष होते हैं, सात्विक, और गेंडूर खद इनको कहते हैं। यानी कि वह खद जो अर्थवर्म्स द्वारा बनाया गया है, विच इज वेरी फर्टाइल। खेती के लिए कहे, सात्विक जो एग्रीकल्चर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर लेस, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी, तो यह वह खद है। अब मलेच्छों की भाषा में कहे तो ये बहुत अमूल्य है। समवेयर अराउंड, अगर इसको कुछ आंकड़ा दे, समवेयर अराउंड 35 to 4,000 रुपीज पर 250 ग्राम्स। एक पाव 3,500 से 4,000 जाता है जी। प्योर होना चाहिए। अब जैसी गौ माता नंदी महाराज की खिलाई है, जैसे यहाँ पे उनको सब अच्छा पौष्टिक मिलता है, जैसे चोकर, चूनी, ढेप। ढेप यानी होता है ऑयल सीड का जो केक होता है, ऑयल केक्स। ऑयल निकालने के बाद जो ऑयल केक्स बचते हैं, वह पानी में भिगो के जो ढेप बनता है, वह जो आपने देखा है हमने को चारा बनाते हुए, यहाँ जो सब चारा बनाते हैं सब मिलके, फिर चने का कुटार, फिर हरा चारा, ये सब मिला के इनका सेवन करने के बाद जो गोबर निकलता है पवित्र, जिनमें बिल्कुल मक्खी नहीं होती। आप देख सकते हो यह देसी गौ माता नंदी महाराज का खद है, इनमें एक भी कीटाणु नहीं है। हम फ्लाइज की बात कर रहे हैं जी, हम फ्लाइज की बात कर रहे हैं। देयर आर नो फ्लाइज इन दिस। समझ में आ रहा है? ये इतना पवित्र होता है जी। और इससे जब सब्जियां उगाई जाती है, यानी कि आप सोचो, जब खद में ही गंदे कीट नहीं हैं, यानी कि जब इनसे एग्रीकल्चर के बाद में क्रॉप्स को उगाया जाएगा तो उनमें एक भी कीट नहीं लगेगा जो क्रॉप्स को खराब करे। इसका अर्थ क्या है? यानी कि उन पे पेस्टिसाइड्स नहीं स्प्रे करने पड़ेंगे, यानी कि नॉन कैंसरस, यानी कि कैंसर को पूर्ण रूप से अबेट किया जा सकता है जी। यह तो रही ये बात। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके साथ, इनसे
ही जंगलों की भारतवर्ष में हर क्षेत्र में पवित्र नदियों के किनारे हर जगह इनसे ही पवित्र जंगल बने हैं जी। जैसे यहाँ पे कोई भी बीज से नहीं उगा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जितने पौधे आप देख रहे हो कोई भी बीज से नहीं उगा है जी, ये अपने आप उगे हैं। यानी कि देसी गौ माता का खद जब पवित्र होता है इस प्रकार, तब जब वह उगता है तो वह हर प्रकार के सात्विक पौधे, ध्यान रहे सात्विक पौधे ही उगाता है। ये सब जड़ी बूटी हैं जी, ये सब अपने आप उगे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब ये बड़ का वृक्ष और पीपल का वृक्ष देखो, पीपल का वृक्ष देखो, पहले ये दिखाना इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये अपने आप उगा है जी, देखो अपने आप उग गया है, कितना बड़ा हो गया। इनको बस मात्र पानी देना है। अब समझ आ रहा है? ये अशोक का वृक्ष है और साथ में आम के वृक्ष भी बहुत सारे हैं, जबकि यहाँ पे आम का वृक्ष नहीं है, इस तरफ आम का वृक्ष उस तरफ है। तो यह बताता है कि जब देसी गौ माता का गोबर और नंदी महाराज के गोबर खत बनते थे महाभारत के समय में, और जब वे भ्रमण के लिए जंगलों में जाया करती, गोबर किया करती, तब उनसे कितने ही सात्विक वृक्ष उग जाते थे। और वही वृक्ष आज आप देख रहे हैं। और भारतवर्ष इसलिए ऊर्जा स्थली कहा जाता है जी, शक्ति स्थली कहा जाता है, धर्म की स्थली कहा जाता है, सात्विकता शुद्धता की स्थली कहा जाता है जी। देसी गौ माता नंदी महाराज के कभी भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कभी नहीं हो सकता। म्लेच्छों ने जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का नाम दिया है जी, यह देसी गौ माता के गोबर खत को देखते हुए मन में दिया है जी। भले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में नाम नहीं बताया कली प्रशासन ने, इसके लिए प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार है कि आज देसी गौ माता के गोबर खत की खेती नहीं हो रही है। पूर्ण पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की कैंसर कॉजिंग बीमारी, कॉजिंग ब्लड प्रेशर प्लस डायबिटीज प्लस थायराइड की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, यह सब सब्जियां कॉज करती है, क्योंकि यहाँ देसी गौ माता की गोबर खत का प्रयोग नहीं हो रहा है जी। हमने आपको बता दिया है, हम पवित्र देसी गौ माता की गोवर्धन पर्वत और वही खत पर खड़े हैं। इन्हीं से पर्वत बना था जी, इन्हीं से पर्वत बनाया गया था गोवर्धन का। देख लो, आप हमको नीचे से भी जाके दिखवा सकते हैं आराम से। उतर जाओ। देखो कितना सुंदर ढिग है, यह दिख रहा है आपको? पौधों को कुछ ज्यादा नुकसान ना हो हमारे पैरों से, देख रहे हो आप? इस प्रकार का गोवर्धन पर्वत होता है जी। यह पूरा देसी गौ माता नंदी महाराज के पवित्र खद से बना हुआ है, पवित्र पर्वत है, यह अमूल्य है। इनसे पूर्ण प्रकार की देसी खेती भारतवर्ष के मंगल के लिए, धर्मियों के प्रजा के मंगल के लिए हो सकती थी जी, जो कली प्रशासन ने पूर्ण रूप से अनदेखा किया। और अभी कुछ मंत्रियों को कुछ को समझ आ रहा है इसके बारे में, कली ग्रसित होने के बाद भी, यह जानते हुए भी वह इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पॉलिटिक मॉन एम्पायर का दबाव होने के कारण, बाहर से विदेशी कंपनियों का दबाव होने के कारण ये इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। परंतु हम तो कर ही सकते हैं कार्य। वैसे ही आपको इन संबंध में से शिक्षित करना अति आवश्यक था। क्यों देसी गौ माता नंदी महाराज की हत्या कर रहे हैं, ये आपको समझना अति आवश्यक है। समझ में आया? इनसे ये जब नहीं होगा, इनका प्रयोग खेती में नहीं होगा, तब जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से जो लोग भोजन करेंगे उनसे उनको कैंसर होगा, हर प्रकार के रोग होंगे, तो लोग जाके क्या खरीदेंगे? मेडिसिन खरीदेंगे। समझ में आ गया? और इसके साथ इन रिलेशन टू दिस डिफॉरेस्टेशन है जी। अब समझ में आ गया? पेड़ भी नहीं रहेंगे तो जड़ी बूटी भी लोगों को प्राप्त नहीं होनी है जी।
समझ में आ गया। तो पेड़ की भी छटाई, जैसे अदानी जैसे आरोप रहा है इनके ऊपर कि इन्होंने किस प्रकार डिफॉरेस्टेशन किया है, पूर्ण भारतवर्ष में जंगलों को खंड खंड किया है, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में किया रहा, जैसे हसदेव की जंगल काटे हैं, बहुत घोर अपराध किया है इन्होंने। इनको क्या लगता है नर्मदा देवी नहीं देख रही है, दुर्गा देवी नहीं देख रही? इनके लिए तो ये मात्र मात्र मटीरियल एंटिटीज है जी। इनको ये समझने में जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, युगांतर लग जाएंगे, कल्पांतर लग जाएंगे, कल्प कल्प लग जाएंगे, इनके नरक में सड़ेंगे यह, परंतु समझेंगे नहीं, क्योंकि ये ढीठ है, इनको सुधारा नहीं जा सकता। जो वृक्षों को, सात्विक पेड़ों को काट रहे हैं, और जो वो नालायक बदमाश जो प्लांट ट्रीज का की बात करते हैं, एक पौधा लगाने में और उसको उगाने में कितना समय लगता है, और इतने पहले जो वृक्ष अपने आप लगकर जो उग जाते हैं 3-4-5 वर्ष में, स्वयं पानी से, वर्षा से, प्राकृतिक रूप से, उनका जो काटने के बाद जो उनका लॉस होता है, जो 50-50-100 वर्ष, 500, 600, 700, 1000 वर्ष पुराने वृक्षों को काटा गया है कली प्रशासन द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि इनमें लोगों के, प्रजा के डिजीजेस का, सारे डिजीजेस का निवारण है, निवारण केंद्र है। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा षड्यंत्र है जैन एम्पायर का। गौ हत्या करा रहे, काउ स्लॉटर हाउसेस चला रहे हैं, प्रकृति का सर्वनाश, नुकसान कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, सब अधर्म के बीच में आता है। और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो जंगलों को काटना या गौ माता की हत्या करना, वह एक ही है। ये बात को समझना बहुत आवश्यक था, जो हमने बता दिया है आपको, कैसा सब कुछ जुड़ा हुआ है, और कैसे गौ माता नंदी महाराज की सेवा रक्षा करना स्वास्थ्य से, पवित्रता से, भाव से, संस्कार से जुड़ा हुआ है भारतवर्ष के। जैसी गौ माता की बछड़ी जब होती है, उनके दुख के जो हृदय में, मन में भाव आता है, वो तो आपने देखा ही रहा। वो करुणामय, दयावान जो व्यक्ति को बनाती है, जिनके भरोसे व्यक्ति ईर्ष्याहीन बन जाता है, लालसाहीन बन जाता है, दम्भहीन बन जाता है, घमंड सब चूर चूर हो जाता है व्यक्ति का। यह तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक देसी गौ माता नंदी महाराज और उनकी बच्चियां, बछड़ों के प्रति दया और करुणा न रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा, और यह कली प्रशासन को समझाना और सिखाना अति आवश्यक है। जो नहीं समझते सीखता है, यह अफगानी है, और यही मलेच कह जाते हैं जी। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही मलेच होते हैं। एवरी भारतवर्षी, एवरी सनातन आर्य पर्सन, जो सनातन आर्य हैं, जो वैदिक है, वह आर्य हैं, वही आयु की कामना कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं अपने धर्म के भरोसे, और यही धर्म है। और जो ये कली प्रशासन ने हिंदू वाला शब्द लेके आया है, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया है, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका वेद में, महापुराणों में कहीं भी वर्णन नहीं है जी। स्पष्ट बता दिए हम, आप बार बार बता रहे हैं। एंड दैट मीन्स एवरी आर्यन who speaks Hindi language can be called a Hindu, but all Hindus are not Vedic Aryan। ये हमने डिक्लेयर कर दिया और बता दिया स्पष्ट। आर्यवासी जो होते हैं, ये मदिरा का सेवन नहीं करते, ये गौ हत्या नहीं करते, मांस का सेवन नहीं करते, इस प्रकार बच्चियों बालिकाओं का अपहरण नहीं होने दे सकते, ये गैम्बलिंग के शिकार नहीं होते हैं, अधिक नहीं खेलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म के अगेंस्ट होते हैं, ये 5 अधर्म के बीच के अगेंस्ट होते हैं, ये सारे नशा के अगेंस्ट होते हैं, ये मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ये टोबैको का सेवन नहीं करते, और जो कर रहे हैं फंस गए होते हैं, कली प्रशासन ने जिन्होंने फंसा दिया है, उनसे बाहर भी निकल जाते हैं जी। ये ही वैदिक कार्य बन सकते हैं। अब समझ जाओ आप, वैदिक कार्य खेती करते हैं जी, खेती की रक्षा करते हैं, दिखावे और मुनाफे के लिए खेती नहीं करते, धर्म और भारतवर्ष के लिए करते हैं। हमने अंतर बता दिया, तो अपने आप को हिंदू मत कहना, आर्य कहना, वैदिक आर्य बनने का पुण्य संस्कार बनाना अति आवश्यक है। तब जाकर भारतवर्ष विजयी हो सकता है, और हर आत्मा आत्मनिर्भर बन सकती है।
चलिए अब हम चलते हैं। हरिओम जनरल कल्कि साइनिंग आउट।